गुड मॉर्निंग मेरे साथियों, आपका स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम आप लोग के लिए लेकर आए हैं बहुपद का एक्सरसाइज नंबर 2.2। 2.1 मैंने वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया और उसके पहले 2.1 के पहले जो पोलिनोमियल्स का बहुपद का जो इंट्रोडक्शन होता है मैंने इंट्रोडक्शन बनाकर उसको भी अपलोड किया। उसके बाद 2.1 का अपलोड किया, फिर 2.2 का अपलोड कर रहा हूँ अभी, मतलब बनाकर अपलोड करूँगा। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक शायरी हो जाए ना, सुनिएगा आप लोग, मज़ा आएगा। मंजूर नहीं तुम्हें कोई और देखे, मंजूर नहीं तुम्हें कोई और देखे, बात शक की नहीं हक की है। इन फासलों के पीछे सब फैसले थे तुम्हारे, इन फासलों के पीछे सब फैसले थे तुम्हारे। जाते जाते जिंदगी निचोड़ ले गए, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गए, बाकी जो बचे काले चोर ले गए। चलिए बिना किसी लेट से हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए ठीक है, देखिए मजा आया होगा ना। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपका 2.2 में जो है द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद। तो हम लोग द्विघात बहुपद को आज पढ़ते हैं, ठीक है। मजा आएगा, बहुत मजा आने वाला है इसमें। तो आप क्या ना करो, बस दिमाग जितना भी है इधर उधर जो भटका रखे हो, इधर उधर, समझ रहे हो ना, इधर उधर का मतलब जो तुम भटका रखे हो, प्लीज मेरे को आधा घंटा के लिए 1 घंटा के लिए दे दो, ठीक है। 1 घंटा के लिए दे दोगे तो क्या करूंगा मैं, द्विघात बहुपद को एक पेपर बना के आपके दिमाग में रख दूंगा जो कभी नहीं जाएगा, ठीक है। तो आप लोग बेफिक्र होकर निश्चिंत होकर आप इसको पढ़ो, मजा आएगा। चलो द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद का सबसे पहले मैं आपको बता दूं मानक रूप क्या होता है। देखो मानक रूप मैं बता रहा हूं अभी। देखो मानक रूप का मतलब क्या होता है, पहले आप यह समझो। मानक रूप का मतलब होता है कि बहुपद होता कैसा है सर, द्विघात बहुपद होता कैसा है, तो उसको हम बोलते हैं मानक रूप। जैसे आपको द्विघात बहुपद देखने को मिलेगा, पता है किस फॉर्म में, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म आपको द्विघात बहुपद देखने को मिलेगा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में देखने को मिलेगा। जैसे सर तो तुम जैसे बात कर लो ना भाई साहब, जैसे 6x स्क्वायर हो गया प्लस 4x हो गया प्लस 8 हो गया। हाँ लेकिन आप एक बात याद रखो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में तो होना चाहिए, लेकिन ए कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आप यहाँ लिख सकते हो ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि अगर आप ए के मान जीरो रखोगे ना तो द्विघात बहुपद फिर नहीं रहेगा। ए के मान जैसे ही जीरो रखोगे, जीरो एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करके ही पूरा टर्म ही खत्म हो जाएगा, और पूरा टर्म खत्म होने के बाद बी एक्स प्लस सी बचेगा जो आपका रैखिक बहुपद है। और रैखिक बहुपद को मैंने बहुत अच्छे से समझाया है 2.1 एक्सरसाइज में, वीडियो जो अपलोड किया हूँ उसमें। तो जैसे ही तुम्हारा हो गया इसका मानक रूप और इसका एग्जाम्पल। अगर इसका आलेख की बात करें, देखो आलेख का मतलब होता है ग्राफ। आलेख का मतलब क्या होता है, ग्राफ। हाँ कभी कभी ना ऐसा ऐसा शब्द होता है ना जो हिंदी में नहीं समझ में आता है, इंग्लिश में बहुत अच्छा समझ में आता है। तो मैं इसका ग्राफ दिख रहा हूँ, ठीक है, देखोगे ग्राफ आपको मजा आएगा। इसका जो आलेख होता है परवलय आकार का होता है। परवलय बोलने का मतलब होता है क्या, तो आप समझोगे था सॉरी सॉरी का स्क्वायर एक इस प्रकार से होता है, एक इस प्रकार से होता है। परवलय आकार का होता है, आप एक बात याद रखो ना, परवलय आकार का होता है। ये आपका एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया एंड वाई डैश हो गया। ये आपका एक्स हो गया, एक्स डैश हो गया, वाई हो गया एंड वाई डैश हो गया। इस प्रकार से इसका आलेख होता है। समझ में आया, चलो आया। तो अब मैं अगला बात बताता हूँ आपको। ग्राफ तक मैंने बताया। अब एक बात आप जानो, पहले द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। अब शून्यक क्या होता है सर, पहले वो आप बताओ। देखो शून्यक वही होता है बाबू, बहन लोग, भाई लोग, शून्यक वही होता है कि एक्स का ऐसा कौन सा मान होगा ताकि हम इक्वेशन में रखेंगे, और इक्वेशन में रखने के बाद जब हम उसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करने के बाद उसका मान 0 आ जाए। जो मान हम रखेंगे वही तुम्हारा शून्यक कहलाएगा बाबू। समझ में आ रहा है मेरा बात। बोल रहा द्विघात बहुपद का शून्यक क्या होगा, पहले तो आप जानो द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होगा। अब शून्यक होता क्या है तो तुम जानो, एक्स का ऐसा कौन सा हम मान लेंगे ताकि हम समीकरण में रखेंगे, रखने के बाद इसको हम सोल्व करेंगे, सोल्व करने के बाद इसका मान 0 आ जाएगा, और जो मान हम रखेंगे रख कर सोल्व करेंगे वही मान तुम्हारा शून्यक होगा। समझ में आया। तो शून्यक के बीच में संबंध भी होता है। संबंध क्या होता है पहले तो जान लिया ना आपने कि द्विघात बहुपद का 2 शून्यक होता है। चलो आपने जान लिया। अब कौन सा शून्यक होता है मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हम दोनों के बीच में संबंध हमको निकालना है कि दोनों शून्यक के बीच में संबंध क्या होता है। शून्यक कौन सा मेरे को मालूम नहीं है, लेकिन हमको उसके बीच में संबंध ज्ञात करना है। तो कौन सा संबंध होता है मैं आपको बात बताता हूँ। देखोगे इधर ध्यान से देखोगे, माना कि
द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का शून्यक अल्फा और बीटा है। शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा। आपको एक द्विघात बहुपद दिया हुआ है, आप ध्यान समझोगे। शून्यक क्या है आपको तो मालूम है नहीं ना, तो आप क्या करोगे, मान लो उसको कि अल्फा और बीटा है। माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, लेकिन द्विघात बहुपद आपका दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो शून्यकों का संबंध क्या होता है, तो मैं संबंध बता दूं। यहाँ पर शून्यकों का जो संबंध होता है, पहला संबंध होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग, और शून्यकों का योग जो होता है पता है क्या होता है? शून्यकों का योग होता है जो आपका x का गुणांक दिख रहा है ना, मल्टीपल ऑफ x। मल्टीपल ऑफ x मतलब x का गुणांक दिख रहा है, आप उसे माइनस में लिख दो, और जो आपका x का गुणांक दिख रहा है ना, उसे आप प्लस में लिख दो। ये आपका शून्यकों का योग का संबंध होता है। शून्यकों का योग बोलने का मतलब सर कि जो शून्यक आपका अल्फा और बीटा है, ये दोनों का आप जोड़ दो, यानी अल्फा प्लस बीटा का जो मान होता है माइनस बी बटा ये होता है, माइनस बी बटा ये होता है। समझ में आया? अगला मैं बात बता दूं, दूसरा संबंध जो होता है कि शून्यकों का गुणनफल। अगर गुणनफल बोला जाए तो गुणनफल पता है क्या होता है? जो अचर पद दिख रहा है ना, कांस्टेंट टर्म में c है तो आप पहले c को लिख दो, उसके बाद आपका एक्स स्क्वायर का गुणांक लिख दो। एक्स स्क्वायर का गुणांक a है तो आप a को लिख दो, यानी अल्फा इंटू बीटा। शून्यकों का गुणनफल गुना कर देना, शून्यक अल्फा और बीटा तो आप अल्फा इंटू बीटा निकाल लो, यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा c बटा a। आपका ये बात हो गया। समझ में आया? अगर ये बात आपको समझ में आ जाएगा ना, तो मैं आपको गारंटी कहता हूँ 2.2 को आप ऐसे ही बना लोगे, चुटकी बता के ले मैंने बना दिया, ऐसे बना लोगे आप लोग। ऐसे समझ में? अगर ये बात समझ जाओगे तो देखना, आप ध्यान से देखना। यहाँ पर द्विघात बहुपद है, इसका मानक रूप क्या होता है? तो इसका मानक रूप होता है आपका कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहाँ a इक्वल टू नॉट जीरो होता है। जैसे तुम्हारे एग्जाम्पल मैंने दे दिया, इसका ग्राफ कैसा होता है? तो परवलय आकार का होता है। देखो इसका नाम भी ऐसा नहीं कि इसका नाम नहीं है, इसको नाम है अधोमुखी, इसको नाम है उदक्तोमुखी। अधोमुखी, उदक्तोमुखी, ठीक है। खैर हिंदी में हम लोग बिहार बोर्ड से पढ़ रहे हैं, बिहार बोर्ड में बताएंगे, बात खत्म। अगला, माना कि एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c का जो शून्यक है अल्फा बीटा, तो उसके संबंध क्या होगा सर? उसके शून्यकों में संबंध क्या होगा? तो शून्यकों का जो योग होगा अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा हो जाएगा, और शून्यकों का जो गुणनफल होगा अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए हो जाएगा। चलिए, इसके बाद मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, और इरेज करने के बाद मैं कुछ आप लोग को फॉर्मूला बता रहा हूँ, उस फॉर्मूला पर आप लोग गौर फरमाइएगा, उसको याद कीजिएगा, जो मैं अभी क्वेश्चन में करवाऊंगा उसी फॉर्मूला से। ठीक है, मैं इसे इरेज करता हूँ। हाँ, आप एक बात जान लो, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, इसको हल्के मत लेना भाई साहब, कितना मैं जानता हूँ। हाँ, मेरे को पता है, जब आप 10th में हो तो आप नहीं जानते हो। आप कॉपी लो, कलम उठाओ, और उठाने के बाद आप इसको लिखना स्टार्ट कर दो। नहीं लिखोगे तो मैं समझूंगा तुम एक नंबर के पागल और मूर्ख इंसान हो। ठीक है, जीने का तुमको कोई अधिकार नहीं है। चुल्लू भर पानी लो, नाक डुबाओ, मर जाओ। चलिए, अगला बात हम समझाते हैं तुमको, मेरा बात सुनना। यदि सुनना, अब ना कभी कभी ऐसा क्वेश्चन बोल देता है कि यदि तुम्हारा शून्यक 2 को दिया हुआ है, शून्यक 2 को बोलने का मतलब कि अल्फा का मान आपको दे दिया एंड बीटा का मान आपको दे दिया। अल्फा और बीटा का मान देने के बाद बोल रहा है कि अब बताओ द्विघात बहुपद क्या होगा। समझ में आया? यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है तो द्विघात बहुपद क्या है? अरे बताओ ना भाई साहब। तो ऐसा कभी क्वेश्चन पूछता है, यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद का शून्यक है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन आता है, तो देखिए मैं इसको बनाता हूँ। ठीक है, जैसे माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखना। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला आपका हो जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बड़ा सिंपल सी बात है भाई साहब। ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है। अभी मैं बस थ्योरी बता रहा हूँ। ठीक है, तो थ्योरी का भी आप दिमाग में, आप तो दिमाग मेरे को दे दियो ना, तो दिमाग में भी मैं थ्योरी डाल रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन डालूंगा। अल्फा बीटा द्विघात समीकरण का द्विघात बहुपद का शून्यक है। द्विघात बहुपद का शून्यक है, तो द्विघात बहुपद क्या होने वाला है? तो आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यानी आपको अल्फा बीटा दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद आप यहाँ लिख दोगे
फिर दोनों को गुना कर दोगे, गुना करने के बाद आप यहाँ लिख दोगे। आया समझ में? आया समझ में? तो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा आपको। चलिए, इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला बन जाता है आपका, तो मैं उसको थोड़ा सा लिखवा देता हूँ, ठीक है? देखना, जैसे आपका पहला फॉर्मूला बोल देगा क्या कि पहला फॉर्मूला आपको बोल दिया कि अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। दूसरा फॉर्मूला बोल दिया क्या कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। तीसरा फॉर्मूला बोल दिया अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला बताओ। चौथा फॉर्मूला आपको बोल देगा क्या, तो ध्यान से देखोगे, चौथा फॉर्मूला बोल देगा क्या कि अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला बताओ। पांचवा बोल देगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला बताओ। बस ये 5 क्वेश्चन आप याद रखो ना। ऐसे तो फॉर्मूला बहुत होता है, लेकिन 10th में बहुत काफी है यार, क्या करोगे ज्यादा जानकर। 5 फॉर्मूला है, 5 आप याद रखो, ठीक है? जैसे मैं इसका फॉर्मूला बता दूं तो इसका फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है? आप इसे याद रखोगे। अगर आप बोलोगे ना कि सर नहीं हम नहीं मानते, इसको प्रूफ करके बताइए, तो हम प्रूफ भी कर सकते हैं इसको, लेकिन इतना ना वीडियो लॉन्ग हो जाता है, ठीक है? चलो एक एक का प्रूफ देख लो। मैं जैसे इसको प्रूफ करता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab आई माइनस 2 अल्फा बीटा, 2 अल्फा बीटा रहने दो, 2 अल्फा बीटा 2 अल्फा बीटा खत्म, ए वाला बात आपका बच गया ना। तो हम प्रूफ कर सकते हैं इसको, लेकिन इतना कहाँ टाइम है हम लोग के पास, अब तो एग्जाम नजदीक आने वाला है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, इसका फॉर्मूला क्या होगा आप ध्यान समझोगे। इसका फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। हाँ, आप ओ वाला नहीं लगा दोगे कि सर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हम ये नहीं लगा सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, नहीं नहीं लगा सकते हो बाबू, ये तुम नहीं लगा सकते। यहाँ पर तुमको लगाना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर तुम ए वाला फॉर्मूला लगाओगे ना तो ए एक और फॉर्मूला आ जाता है तुम्हारा। ये जानते हो कौन सा फॉर्मूला? देखो ये वाला फॉर्मूला है, तो तुम इसको ए लिखोगे, इसको ऐसे मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा, तुम्हारा प्रॉब्लम कर जाएगा। ऐसे बनेगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि नहीं बनेगा, बनेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग चला जाएगा। वो ओ वाला लिखोगे फिर ये वाला फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो लॉन्ग चल जाता है। अब अल्फा माइनस बीटा है, देखो इसको कितना सिंपल तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। ऐसा इसको कुछ फॉर्मूला होता है नहीं, जैसे तुम जानो ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हो, क्या ए माइनस बी का कभी जानते हो फॉर्मूला? लेकिन नहीं होता है, ए माइनस बी का भी होता है। बोलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो है, अरे मैंने अल्फा बीटा को ए भी माना है, अल्फा और बीटा का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा है। तुम कुछ मत करो, हमको अल्फा माइनस बीटा निकालना है, तो इस स्क्वायर तुम स्क्वायर को उधर फेंक दो, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा तो बच जाएगा ना मेरा, तो तुम स्क्वायर को उधर फेंकोगे तो जैसे तुम्हारा बच जाएगा क्या कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा बच गया तुम्हारा। बोलो डू यू हैव एनी मेंशन? आपको कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। देखो तुम इसको लिखोगे ना तो तुमको लिखना पड़ेगा एक बार अल्फा प्लस बीटा, एक बार लिखना पड़ेगा अल्फा माइनस बीटा, ठीक है? लेकिन मैं एक बात बताता हूँ, अल्फा प्लस बीटा 2 शून्य दिया रहेगा अल्फा बीटा, तो आप अल्फा प्लस बीटा तो आप निकाल सकते हो, लेकिन अल्फा माइनस बीटा का कोई निकालने का तरीका होता नहीं। अल्फा प्लस बीटा कैसे निकालेंगे सर? तो तुम दोनों को जोड़ दोगे, जोड़ने के बाद तुम क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा तो हो जाएगा, लेकिन अल्फा इंटू बीटा निकलता नहीं है, तो उसको तुमको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। यानी सर हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इंटू अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। इसको हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं। आप इस फॉर्मूला पर गौर फरमाइएगा, क्योंकि मैं इसको कॉस्ट में बंद कर दिया हूँ। अगला तुम्हारा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू का फॉर्मूला आप ध्यान से देखिएगा। इसको आप ओ टाइप से मत लिख दीजिएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला होता है। भैया क्या फॉर्मूला होता है कि ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। आप इसको नहीं लगा दोगे भाई साहब, ये तो मैटर आपका बचा ही रह गया ना, जो था तो बचा ही रह गया आपका, तो ये नहीं लगाओगे तुम, ठीक है? अच्छा मैंने इसको गलत लिख दिया ना। इसका फॉर्मूला ये होता है ना भाई साहब कि ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। फिर भी आप देखो ना, आप तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लोगे, लेकिन ये तुम्हारा 2 को आ जा रहा है ना, फिर तुमको अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला ए वाला फिर से लगाना पड़ जाएगा वहां पर। तो क्यों ऐसा झमेला में क्यों सहने जाए? इसका एक और फॉर्मूला होता है ना, तुम याद कर लो ना उसको। इसका अगला फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। चलिए इसको भी मैं कोष्ट में बंद करता हूँ, ठीक है? चलो अब देख लो आप,
यदि माना कि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा है तो द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स हो जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। खैर आपको साफ साफ तो दिख ही रहा होगा ना, तो मैं इरेज कर दूं। चलो इरेज करता हूँ। इरेज कर दो, प्रॉमिस, पक्का पक्का। आप लोग से क्वेश्चन है मेरा, आप लोग बताइएगा मेरे को, जो मेरा वीडियो देखा वो जरूर बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दर्द के गोलियों को पता कैसे चलता है कि दर्द कहाँ पर है? कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, आपका 2.2 का जितना भी थ्योरी था मैंने पढ़ा दिया, 2.2 का थ्योरी। अब मैं क्या करता हूँ ना, डायरेक्ट क्वेश्चन में इंटर करता हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चन में इंटर कर जाऊँ, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास किताब अभी NCERT का, मैं इसको पलट रहा हूँ, पलटने के बाद मैं क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जैसे आपको पहला क्वेश्चन बोल देगा क्या कि चलो इसका शून्यक ज्ञात करें। पहला बोल दिया कि 2x स्क्वायर है माइनस 8x है प्लस 6 है का शून्यक ज्ञात करें, शून्यक ज्ञात करें और शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता जांच करें, ठीक है। देखो कि मैं इसको बना रहा हूं भाई साहब, मैं इसमें कम से कम आपको ना 6 से 10 क्वेश्चन तक बताऊंगा, 10 क्वेश्चन तक बताऊंगा जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। वीडियो लॉन्ग हो गया, आप इसको देखकर आप स्किप नहीं कीजिएगा। 2.2 अगर मैं बता दूंगा, इसमें कोई सा क्वेश्चन आएगा, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ, गारंटी करता हूँ, क्वेश्चन नहीं छोड़ पाओगे, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन का जवाब जरूर देना, जो मैं क्वेश्चन पूछा ना अभी कि दर्द को गोलियों को पता कैसे चल जाता है कि दर्द कहाँ पर है। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 है, हमको इसको क्या निकालना है? इसको शून्यक निकालना है। शून्यक निकालने का मतलब होता है क्या? तो हम x का ऐसा कौन सा मान रखेंगे ताकि इसका मान 0 आ जाए, यानी हमको 0 के बराबर करना है इसको, ठीक है। तो मैंने बराबर 0 कर दिया। करने के बाद आपको मैं गुणनखंड का मेथड बताता हूँ, अब ध्यान से देखोगे। गुणनखंड आपने 10th में गया, उसके पहले आपने 7 भी पढ़ा, आपने 8 भी पढ़ा, आपने 9th भी पढ़ा। 7, 8, 9th में तो इतना जानते हो ना कि गुणनखंड क्या होता है सर। अब गुणनखंड भी नहीं जानते हो तो चुल्लू पर पानी में सच में डूब कर तो मर जाओ, क्यों जिंदा वैसे ही सर। चलो, अजीब बात बोलते हैं। तो गुणनखंड का मेथड होता है, पहले हम यहाँ से यहाँ गुना करेंगे तो 6 दूनी 12 होगा, 12 होगा, एंड x स्क्वायर है, x स्क्वायर को लिख दिया। अब बीच वाला को तुमको इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद यही आ जाए और गुना करने के बाद a आ जाए, ठीक है। जैसे मैं 8 को तोड़ता हूँ, 8 को तो बहुत तरीका से तोड़ा जा सकता है, 4 4 में भी तोड़ा जा सकता है, 8 को 5 3 में भी तो तोड़ा जा सकता है। लेकिन अब बात देखो, 4 4 8 ये तो आ जा रहा है, लेकिन हमको गुना करने के बाद 12 आना चाहिए। तो 4 चौके 16 जो सही नहीं है। अगला 5 3 8 ये तो आ जा रहा है, लेकिन गुना करने के बाद ए आना चाहिए। 5 तिहाई 15, 12 नहीं आता है। यानी दोनों गुणनखंड जो तुम तोड़े हो ना, ये गलत तोड़े हो। तो तुम्हारा क्या होगा, होने वाला है सर। तो 2x स्क्वायर है, 2x स्क्वायर रहने दो, तुम ध्यान से देखोगे। 2x है, 2x रहने दो, माइनस 6 6 है, 6 6 रहने दो, प्लस 6 है, 6 रहने दो, बराबर 0। तो मेरा बात ध्यान से सुनना, बोलो -2 एंड -6, -2 एंड -6, माइनस 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 6 2 8। देखो आपका बीच वाला आ गया। अगला बात देखो, मल्टीप्लाई करके हमको 12x स्क्वायर लाना है। बोलो -6 मल्टीप्लाई -2, माइनस माइनस प्लस 6 दूनी 12 एंड x स्क्वायर, x और x मिलकर x स्क्वायर आ गया आपका। बोलो कोई दिक्कत है तो बोलो, मैं गुणनखंड फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये क्वेश्चन बताया हूँ ना मेंशन आउट, अभी मैं और क्वेश्चन बताऊंगा भाई लोग, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलो अगला बात देखोगे, यहाँ पर भी 2 है एंड यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है एंड यहाँ भी 2 है, यहाँ भी x है लेकिन 2 x है। यहाँ पर 1 x नहीं, 2 x है।
एंड यहाँ पर एगो एक्स है, तो तुम 2 को बाहर निकाल लो एंड दोनों में से एगो एक्स को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स बच जाएगा, -1 बच जाएगा, -1 बच जाएगा। अब तुम ध्यान से देखोगे यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है, लेकिन x तो यहाँ पर नहीं है, तो x कॉमन नहीं होगा, सिर्फ -6 को कॉमन लोगे। जैसे तो -6 को कॉमन लोगे तो ये जो तुम्हारा प्लस है वो माइनस में हो जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा x -1 बचेगा। क्योंकि x -1 क्यों बचेगा, ध्यान से देखोगे यहाँ पर 6 को तुम बाहर निकालो तो सिर्फ x बचा, और यहाँ पर तुम 6 को बाहर निकालो तो 6 के मल्टीप्लाई में 1 था, तो 1 बचेगा, बराबर 0, बराबर तीर का निशान। अब ध्यान से देखोगे इस बात को इस बात के बराबर कर दो, 2x -6, इस बात को एक पास लिख जाओ, दोनों साड़ू भाई है, कौन सा भाई, साड़ू भाई, तो ये दोनों को एक पास लिख दो एंड ये दोनों को एक पास लिख दो, x -1 बराबर 0। अब ध्यान से देखोगे 2x -6 बराबर 0 हो जाएगा, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 को इधर भेजोगे 6, 2 मल्टीप्लाई में 2 डिवाइड में 3 दूनी 6, x बराबर आ गया 3। अगला बात देखोगे x -1 बराबर 0 है, तो x बराबर तुमको हो जाएगा कितना, तो x बराबर हो जाएगा 1, यानी तुमको 2 शून्य आ गया है। 2 शून्य कौन कौन सा आया सर, तो पहला शून्य तुमको x बराबर 1 आया एंड दूसरा शून्य x बराबर 3 आया। अब बोला इसको शून्यकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करें। आज चलो तुम मान लो कि तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा है, तो तुम शून्यकों का योग निकाल लोगे ना, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग निकालोगे तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 और 1 4, 1 + 3 कितना आ जाएगा 4। समझ में आया, शून्यकों का गुणनफल निकालने बोल रहा है, गुणनफल नहीं निकाल लोगे, शून्यकों का गुणनफल। सत्यता की जांच ऐसे ही होता है, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बोलेगा, बोलो 3 एकम 3, आया समझ में। अरे भाई साहब आप बात समझो, आपको वही बात लिखा हुआ है जो मैंने बताया था, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, तो वही बात लिखा हुआ है। जैसे आप शून्यकों का योग बोलोगे तो अल्फा प्लस बीटा लिखोगे ना, अल्फा एक मान लोगे, एक बीटा मान लोगे, और अल्फा प्लस बीटा का मान भी होता है तुम्हारा -b/a। आप एक बात बोलोगे, माइनस को माइनस में रहने दिया, b का मान तुम्हारा -8 है, -8 को लिख दो एंड तुम्हारा a का मान 2 है, तुम 2 को लिख लो, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा बटा 2, 4 दूनी 8। देखो इस 4 को देखो और इस 4 को देखो, आ गया ना। तो संबंध की सत्यता तुम इस प्रकार से प्लस अल्फा प्लस बीटा करके निकाल लो, मान लो कि दोनों अल्फा प्लस बीटा है, इस प्रकार से निकाल लो, अल्फा इंटू बीटा मान के निकाल लो, या तो तुम डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल लो, बात तुम्हारा बराबर आने वाला है, समझा। अगर तुम अल्फा इंटू बीटा निकालोगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या निकालोगे, c/a। अब बोलोगे c का मान कितना 6 है, तो मैं 6 लिखा, एंड a का मान कितना, a का मान 2 है, मैंने 2 लिखा, काट दिया, कितना गया 3, देखो 3 4 यहाँ भी और 3 4 यहाँ भी। तो तुम इस प्रकार से भी सत्यता की जांच कर सकते हो और इस प्रकार से भी सत्यता की जांच कर सकते हो, कोई तुमको रोकने वाला नहीं है। आया समझ में मेरे भाइयों एवं बहनों लोग, आया समझ में आया। मैं इरेज करूं गुणनखंड को मैं फिर से बताने वाला हूँ, ध्यान से देखो, बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है कि जोड़ने के बाद यही आ जाए, जोड़ने या घटाने के बाद यही आ जाए, और गुना करने के बाद इसके जो मल्टीप्लाई करता हूँ, यहाँ से मल्टीप्लाई करने के बाद 12x² आता है, उसके बराबर आ जाए, गुना करने के बाद 6 2 8, 6 दूनी 12 आ गया, 2 2 यहाँ था, 2 को बाहर निकाला, x था, x को बाहर निकाला, यहाँ सिर्फ x बचा, -1 बचा, -6 को कॉमन लिया, x -1 हो गया, ये दोनों को एक साथ एंड ये दोनों को एक साथ। जब मैं इसको सोल्व किया तो x बराबर 3 आ गया, इसको सोल्व किया तो x बराबर 1 आ गया, ठीक है। अब सत्यता की जांच किस प्रकार किया जाता है, तो सत्यता की जांच तुम्हारा क्या हुआ है, शून्यकों को जोड़ दो, शून्यकों को गुणनफल कर दो, तुम्हारा सत्यता की जांच हो जाएगा। समझ में आया, बोलो कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत नहीं। चलिए एक बात सुनिएगा मेरा, इश्क के पहली मंजिल पर बर्बादी हो जाती है, इश्क की पहली मंजिल पर बर्बादी हो जाती है, जिसको मैं पसंद करता हूँ उसकी शादी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर देखो मजा तो यहाँ आने वाला है, वहां कहा था यहाँ आने वाला है। ध्यान से देखोगे, दूसरा बोल दिया क्या, t² -15 है, का शून्यक निकाले, तो शून्यक आप किस प्रकार निकालोगे, तो आप ध्यान से देखोगे, सुना ना शायरी, सुना, मजा आया। आपको दिया हुआ t² -15 = 0। अरे भाई साहब शून्यक निकालना, 0 के बराबर करना पड़ेगा, कौन रोकेगा तुमको बताओ, कोई रोकेगा, मेरे को कॉल करना 8603 60 728 मेरा नंबर है, कॉल करना, मैं उसको मना कर दूंगा कि नहीं सर नहीं रोको, सही बना रहे बेचारा।
शून्यक निकालना है, यानी टी का ऐसा कौन सा मान होगा ताकि हम सोल्व करेंगे तो जीरो मान आ जाएगा। तो तुमको कुछ नहीं करना, इसको जो समीकरण दिया हुआ इसको जीरो के बराबर कर देना है, और इस प्रकार समीकरण मिल जाए तो सोचो बल्ले बल्ले हो गया मेरा। बहुत सिंपल सा है भाई साहब, यह ही ना कुछ बहुत सिंपल है। अब ध्यान से देखो, इस स्क्वायर इस 15 को आप इधर भेजोगे तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 15 हो जाएगा। इधर तीर का निशान देना ना भूले, बिहार बोर्ड का सिस्टम, इस पर भी नंबर काटेगा तुम्हारा। बीच में बराबर है, तीर का निशान देना पड़ेगा, बीच में बराबर ना है तो सिर्फ बराबर का निशान देना पड़ेगा, ठीक है। अभी जो स्क्वायर है, स्क्वायर को तुम उधर भेजोगे तो तुम्हारा टी बराबर, मेरे को ऐसा लगता है कि स्क्वायर उधर जाने के बाद मोनू भैया प्लस माइनस अंडर रूट 15 आ जावत है, प्लस माइनस अंडर रूट 15, क्योंकि स्क्वायर जब उधर जाता है तो रूट में आ जावत है बाबू लोग। स्क्वायर उधर जावत है तो किस में हो जावत है, रूट में। अब प्लस माइनस है, प्लस माइनस तो एक बार हो गया प्लस रूट 15 एंड एक बार तुम्हारा क्या हो गया माइनस रूट 15, दो शून्य निकल गया, यानी टी का मान तुम्हारा आ गया प्लस रूट 15 एंड टी का मान आ गया तुम्हारा माइनस रूट 15। अब इस मान को तुम रख कर देखो तुम्हारा जीरो आ जाएगा। बोलो विश्वास नहीं है मोनू भैया, देखो ध्यान से देखो, टी स्क्वायर माइनस 15 है बराबर जीरो, टी का मान तो रूट 15 लिखो, रूट 15 का स्क्वायर कर दो, माइनस 15 है 15 बराबर जीरो, स्क्वायर से रूट कटेगा 15 माइनस जीरो, जीरो बराबर जीरो आ गया ना, सिंपल सी बात है। तुम्हें अभी से इरेज करूं, बोलो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, इरेज कर दे। देखोगे अब एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका भी तुमको शून्यक निकालना है। रूट 3x स्क्वायर है एंड तुमको 8x है ना, हाँ 8x है, 8x है प्लस 4 रूट 3 का इसका शून्यक निकालना है। और शून्यक निकालने के मतलब इसको शून्य के बराबर करना। पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ, का शून्यक निकाले, का शून्यक निकाले, ठीक है। देखोगे तुम्हारा दिया हुआ है रूट 3x स्क्वायर, रूट 3x स्क्वायर, 8x रहने दो, 4 रूट 3 है 4 रूट 3 रहने दो, शून्यक निकालना है, शून्य के बराबर कर दो। अब मैं तुमको एक बात बता रहा हूँ, तुम लोग जानते हो, मैं उसी बात को फिर से रिपीट कर रहा हूँ। वीडियो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ मेरे सिस्टर एंड ब्रदर लोग, मजा आ रहा है पढ़ने में आ रहा है, चलो ज़्यादा लॉन्ग नहीं हुआ, 27 मिनट का भी हुआ है तो कम से कम 40 मिनट का तो बनता है क्वेश्चन, है ना, 40 मिनट तक तो लेके जाना ही है। चलो आप एक बात सुनोगे, मैंने क्या बोला, गुणनखंड में पहले यहाँ से यहाँ तुमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, तो चलो तुम मल्टीप्लाई करो, रूट 3 है रूट 3 रहने दो, ये तुम्हारा 4 रूट 3 है 4 रूट 3 रहने दो। मैं तुमको बात बता दूं, ये 4 जो है ना बाहर वाला से मल्टीप्लाई करेगा, अंदर वाला से कभी मल्टीप्लाई नहीं करेगा, क्योंकि बेचारा बाहर है तो बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेगा। ये बोलता है कि हम बाहर भैया तो हम बाहर वाले से, हम अंदर तो हम अंदर वाले से, तो जब ये बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और अंदर अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेगा 3 तिहाई 9 हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि 4 है 4 रहने दो, बीच में मल्टीप्लाई रहता है तो मल्टीप्लाई दे दो, रूट 9 का वैल्यू 3 होता है, आपको ये पता होना चाहिए। इतना तो जानते हो, 10th में चले गए हो कोढ़िए लोग, इतना तो जानता होगा ना, एकदम निकम्मा हो, जानते हो। तो इसका मान 3 होता है, 4 तिया 12 होगा, तुम 12 लिख दो, और ये एक्स स्क्वायर है एक्स स्क्वायर, यानी हमको बीच वाला को इस प्रकार से तोड़ना है मोनू भैया कि बीच वाले को जोड़ने के बाद घटाने के बाद ये वाला आ जाए और गुना करने के बाद 12 एक्स स्क्वायर आ जाए। तो तुम किस प्रकार बीच वाले को तोड़ोगे, तो बीच वाले को तुमको इस प्रकार से तोड़ना पड़ेगा, ध्यान से देखना, इस प्रकार से रूट 3x स्क्वायर है प्लस 6x है प्लस 2x है प्लस 4 रूट 3 बराबर 0 है। अब तुम ध्यान से देखो, 6 2 8, 6 दूनी 12, एक्स और एक्स मिलके एक्स स्क्वायर, बोलो मैंने सही तोड़ा ना, तोड़ा। अब बात देखोगे यहाँ पर, ध्यान से देखोगे, इसको थोड़ा सा अब यहाँ से तुमको दिमाग घुमा देगा, दिमाग यही घुमाने वाला है कि भाई साहब हमको रूट थ्री एक्स को कॉमन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर तो रूट 3 तो है ही ना मुन्नू भैया, चलो यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 है, क्योंकि इसको 2 गुने 2 लिख सकते हैं, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर 2 है, एगो 2 निकालेंगे तो एगो 2 तो बच जाएगा सर, हाँ बच जाएगा। लेकिन हम यहाँ पर कैसे बनाए इसको, तो तुम ध्यान से देखो, रूट 3x स्क्वायर इसको रहने दो, इसको हम लिख सकते हैं ना रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई 2x प्लस 2x है 2x रहने दो, 4 रूट 3 है 4 रूट 3 रहने दो। बोलो ये दोनों मिलकर 3 3 3 3 दोनों मिलकर 3 तिहाई 9 रूट 9 हो जाएगा, रूट 9 का वैल्यू तो 3 होता है ना, यानी हम इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, हम 6x को लिखे हैं 3 मल्टीप्लाई 2x, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और इस रूट 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2x रहने दो,
6 को 3 गुने 2 तुम लिख सकते हो ना भाई लोग, लिख सकते हो ना, तुम लोग बहुत अच्छे बच्चे हो, मेरे को बहुत पसंद पड़ो तुम लोग। 6x को लिख सकते हो ना 3 गुने 2। अब 3 को √3 लिख सकते हो ना, लिख दिया, तो मैंने वहीं पर लिख दिया। अब इस पूरा टर्म को देखो, इसको देखो, फिर इस टर्म को देखो, इस टर्म को देखो, देखो इसमें ये दोनों हो गया साढ़ू भाई एंड ये दोनों हो गया साढ़ू भाई। तो आप ध्यान से देखोगे √3 यहाँ भी है, x यहाँ भी है, तो √3x को बाहर निकाल लो। और जैसे √3x को बाहर निकालोगे, 2 को x था, 1 को निकला, तो 1 को तो बच जाएगा ना। 1 √3 को तुम बाहर निकाल दियो, x को भी बाहर निकाल दियो, तो तुम्हारा 2 बचा है एंड √3 का √3 बचा है। प्लस अब ध्यान से देखोगे तुम, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, 2 को तुम बाहर निकाल लो, तो यहाँ x बचेगा, 2 यहाँ से निकला तो 1 को 2 बचेगा, √3 बराबर 0 है, 0 रहने दो। ये दोनों तुम्हारा बराबर आ जाएगा, तो √3x + 2 हो जाएगा एंड तुम्हारा x + 2 √3 हो जाएगा, बराबर 0 है 0। अब ध्यान से देखोगे, एक बार इसको बराबर की 0 करना है, तो √3x + 2 बराबर 0, तो x बराबर तुमको क्या हो जाएगा -2 उधर एंड √3 बट्टा में। एंड अगला तुमको x बराबर, सॉरी अगला क्या है तुमको भाई साहब, तो अगला है तुम्हारा x + 2 √3 बराबर 0, तो x बराबर तुमको हो जाएगा -2 √3। 2 शून्य होता है ना, मैंने दोनों शून्य निकाल लिया। अब तुम दोनों इस पर मान रख के देखो, x के जगह पर तुमको 0 एट एनी कॉस्ट आना है, कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है। चलो एक शायरी और हो जाए। बाप रखता है तुम्हें नवाबों की तरह, बाप रखता है तुम्हें नवाबों की तरह, जो खुद था कभी शहजादों की तरह, जो खुद था कभी शहजादों की तरह, लहू बेचकर आपकी ख्वाहिशों को लाता है, लहू बेचकर आपकी ख्वाहिशों को खरीद लाता है, बाप इतना एहसान कैसे कर पाता है। चलिए जुनून के साथ, हाँ 20 से 25 होते होते बाप को घर पर बैठा देना है, कमाने के लिए नहीं भेजना है, इतना तो होना चाहिए। क्योंकि पाल के 20-25 साल तो बना दिया तुमको भाई साहब, शरीर तो बहुत हैवी बना दिया, फिर भी तुम बोल रहे हो पापा के पापा आप काम कीजिए, हम पे घर पे रहेंगे, हमें करेंगे लफूगिरी करेंगे, ये सही नहीं है भाई साहब। यू आर मिडिल फैमिली, सभी जो होते हैं 10th क्लास में सब मिडिल फैमिली से, और खासकर जो बिहार बोर्ड वाले होते हैं तो मिडिल फैमिली से ही होते हैं, क्योंकि जो हैशटैग जो हाई फाई फैमिली होते हैं सब तो CBSE बोर्ड में चला गया है ना, तो मिडिल फैमिली सब बिहार बोर्ड वाले होते हैं। सोच लो 20 से 25 साल होते पापा के घर पे बैठा, पापा को घर पे बैठा के खिलाना है, ठीक है। जिस प्रकार से हम लोग मस्ती मौज किए थे बचपन में पापा के राज में, उसी प्रकार से मेरा राज में पापा को अब मस्ती मौज करवाना है, याद रखोगे ना। बहुत बढ़िया है, तो तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब मैं सीरियस करूँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने भी एक टाइप्स का क्वेश्चन मैंने बता दिया, गुणनखंड निकालने वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन बता रहा हूँ, आप लोग ध्यान से देखोगे, मैं सीरियस करूँ। हाँ कभी ना, अगर बीच में बराबर मिले तो तीर का निशान कभी भूलना नहीं है, भूल जाओगे तुम्हारा बिहार बोर्ड नंबर काट लेगा। हाँ नंबर काट लेता है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं इरेज कर रहा हूँ इसको। अगला क्वेश्चन देखोगे, तुम्हारा क्वेश्चन क्या कहता है, जैसे तुमको इस प्रकार से क्वेश्चन बोल देगा। देखो मैंने बोला था ना, इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शून्यक है, तो पहला निकालना है तुमको क्या, देखो α² + β²। दूसरा तुम्हारा क्या निकालना है, दूसरा तुम्हारा निकालना है α² + β² + α × बीटा, ठीक है। एंड तीसरा क्या निकालना है, तो तीसरा तुम्हारा निकालना है भाई साहब कि 1 + α + 1 + बीटा, ठीक है। और भी इसमें बहुत सा पॉइंट छुपा हुआ है, तो तुम बनाओगे, ऐसा नहीं कि सब मेरे पर ही छोड़ दो। एक और बता देता हूँ, अल्फा - बीटा 4 मैं बता देता हूँ, 8 है तो मैं 4 बताता हूँ, 4 तुम लोग पे छोड़ता हूँ, ठीक है। तो तुम पहले जानोगे, ध्यान सुनोगे, मैं बीच वाले कुछ बात लिख रहा हूँ, फिर मैं इसे इरेज कर दूंगा, इसको आप समझोगे। तुम्हारा द्विघात बहुपद दिया हुआ है तुम्हारा कि 2x² है + 3x है -6 है। इसका शून्यक जानते हो कौन है, इसका शून्यक अल्फा और बीटा है, इसका शून्यक कौन है, अल्फा और बीटा। तो आप याद करो, शून्यकों में मैंने संबंध बताया था कि अल्फा + बीटा -b/a, अल्फा × बीटा c/a, मैंने बताया था आपको। तो अल्फा + बीटा तुम यहाँ निकालोगे, तो अल्फा + बीटा तुम्हारा हो जाएगा -b/a, b का मान तुम्हारा 3 है तो -3 एंड a का मान तुम्हारा 2 है तो 2, यानी अल्फा + बीटा बराबर तुमको आ गया -3/2। तो मैं इस बात को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि अल्फा + बीटा बराबर हो गया -3/2। देखो मैं यहाँ पर लिख दिया,
आपको समझ में आया ना। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, बी का मान 3 है मैंने 3 लिख दिया, ए का मान 2 है मैंने 2 लिख दिया। अगला अल्फा इंटू बीटा मैं निकालता हूँ, अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है। अब ध्यान से देखो, सी का मान -6 है, -6 लिख दिया, एंड ए का मान 2 है मैंने 2 लिख दिया। यहाँ से यहाँ काटा -3 आ गया, यानी अल्फा इंटू बीटा का जो मान है -3 है। अब आपको दो बात समझ में आया, इस प्रकार से निकाला जाता है। अगर बोल दे कि शून्यक अल्फा बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा निकालो, कुछ भी बोल दे शून्यक अल्फा प्लस बीटा, तो आपको आंख बंद कर लेना है। आंख बंद करने के बाद आपको अल्फा प्लस बीटा निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बटा ए होता है, अल्फा इंटू बीटा का माइनस सी बटा ए होता है। बी का मान 3 था तो 3 मैंने लिखा, ए का मान 2 था मैंने 2 लिखा। अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए होता है, सी का मान -6 था -6 लिखा, ए का मान 2 था तो मैंने 2 लिखा। अल्फा इंटू बीटा -3 आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर -3 बटा 2 आ गया। बोलो कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं। मैं इरेज कर दूं, चलो इरेज किया, इसको बीच वाले बात को मैंने इरेज किया, क्योंकि मेरे को जो निकालना था मैंने निकाल लिया। मेरे को निकालना था अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा। तो इसका फॉर्मूला तुम्हारा होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा, सॉरी -2 अल्फा बीटा, यही होता है फॉर्मूला। अब आप ध्यान से देखोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान -3 बटा 2 है, तो मैं -3 बटा 2 का होल स्क्वायर कर देता हूँ -2। अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो अल्फा इंटू बीटा का मान तुम्हारा -3 है, तो -3 कर दो। बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अगला बात ध्यान से देखोगे तुम, ये स्क्वायर जैसे ही 3 पर जाएगा तो जो माइनस है प्लस हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर जो भी माइनस पे रहता है ना उसको प्लस में कन्वर्ट कर देता है। तुम एक बात जानना, स्क्वायर 9 के 3 के पास जाएगा तो 9 हो जाएगा, 2 के पास जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 3 दूनी 6, बट्टा में 1 मान का 4 को एलसीएम लेना है, 4 से 4 कटेगा 9 बचेगा, एंड यहाँ 1 से भागा देंगे 4 आएगा, थोड़ा बड़ा करता हूँ ना, 4 1 एलसीएम 4 आ जाएगा, 4 से 4 कटेगा 9 बचेगा, 1 से भागा देंगे 4 ही आएगा, और उस 4 6 से मल्टीप्लाई कर लेगा तो तुम्हारा 24 हो जाएगा। 24 और 9 मिलकर 33 हो जाएगा, और बट्टा में 4 है, बट्टा में 4। ये पहला कैंसर तुम्हारा हो गया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का। देखो मैंने कुछ नहीं किया, तुम लोग बस बताओ मेरे को मैंने कुछ किया क्या? देखो तो अल्फा प्लस बीटा निकाल लिया, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिया, फॉर्मूला जो था मैंने रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर रख दिया, 2 था 2 लिख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान था तो मैंने रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 3 था -3 रखा। बनाने के बाद देखो स्क्वायर जाएगा 9, स्क्वायर जाएगा 4, माइनस माइनस प्लस 6। अरे भाई साहब सिंपल सा है, फिर इसको जोड़ घटाओ क्या? तुमको इतना भी दिमाग नहीं है कि जोड़ घटाओ नहीं आता है, तो भी तुम जिंदा खा लो, मर जाओ, चूल्हे पे पानी में डूबो, मर जाओ, नहीं बताएंगे। चलो देखो, तो ये तुम्हारा हो गया भाई साहब इधर, ठीक है। अब मैं इसको बनाता हूँ, बोलो तुम अल्फा इंटू बीटा का एलसीएम लेगा तो अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा, अल्फा से अल्फा कटेगा तुम्हारा बीटा बचेगा, बीटा को ऊपर लिख दोगे, बीटा से बीटा कटेगा तुम्हारा अल्फा बचेगा, ऊपर अल्फा लिख दोगे। तुम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो ना, अल्फा को पहले सर और बीटा को बाद में लिख सकते हो ना। अब बोलो अल्फा प्लस बीटा का तुम मान निकाल कर लाए हो -3 बटा 2, तो -3 बटा 2 रख दो। चलो अब इसको देखना, ये भी सिंपल ही है, दिमाग नहीं लगाना कुछ, जो आपके पास जितना है उतना ही लगाना। अरे है कहाँ, मेरे को तो दे चुके हो तुम। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपका, जानते हो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड माइनस अल्फा प्लस बीटा, सॉरी एक बार देखोगे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, आई प्लस अल्फा इंटू बीटा रहने दो, तुमको कुछ नहीं करना, प्लस इसको तुम अभी ऐसे ही लिखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर ऐसे रहने दो, 2 अल्फा बीटा और 1 अल्फा बीटा, ये आपका माइनस में, ये आपका प्लस में, और जैसे ही माइनस में से तुम प्लस को घटाओगे ना तो सिर्फ तुमको अल्फा इंटू बीटा बचेगा, ठीक है, बचेगा। देखोगे अब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान तुमको दिया हुआ है कितना, तो -3 बटा 2 का होल स्क्वायर, माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान तुम्हारा -3 है, -3 रख दो, ए स्क्वायर जैसे ही 3 पर जाएगा 9 हो जाएगा, 2 पर जाएगा 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, बटा 1 हो गया, 4 को एलसीएम लोगे 9 आ जाएगा, 1 से भागा दोगे 4, 4 ये 12, 12 9 21, 21 बटा 4, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं इजली तरीका से बना सकता था, ठीक है, बहुत इजली तरीका से। तो कैसे सर, तो अब देखो ना, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान आपको 33 बटा 4 है, अब 33 बटा 4 को लिख दो, आपने लिख दिया, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अल्फा इंटू बीटा का मान आपका -3, आप -3 को लिख दो, बोलो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। बटा में आप 1 मान लो, 1 मानने के बाद 4 को एलसीएम ले लो। अरे भाई साहब आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान निकाल चुके हो ना, 33 बटा 4, तो आपने 33 बटा 4 लिखा, प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 1 का एलसीएम 4, 4 से 4 कटेगा आपका 34 बचेगा, 4 ये 12 आ जाएगा, यहाँ से यहाँ घटाओगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो कितना आता है,
अरे घटाओ ना भाई साहब, कहाँ पर मैं मिस्टेक क्या रे पप्पा, मिस्टेक हो गया जी। कैसे मिस्टेक हुआ? आंसर क्या देता है? तो इसका आंसर है, इसका आंसर है, इसका 4 का 2 है, तो इसका आंसर है 4 का 2, 21/4। ये आंसर सही है। तो यहाँ क्यों नहीं आ रहा तुम? ओ भाई साहब 33/4 है। ओ भाई साहब 33 में से 12 घटेगा, कैसे 21/4 आ गया आंसर आपका। हो गया। चलिए, तो आप सिंपल तरीका से उसको बना सकता था। एक और तुम्हारा बचा ना, एक और क्या बचा? तो एक तुम्हारा यही बचा कि अल्फा माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा। अब ध्यान से देखोगे, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया हुआ है? तो -3/4। तो आप क्या करो कि -3/4 का स्क्वायर कर लो, सॉरी 2 है तो 2 का स्क्वायर कर लो। 4 रहने दो, अल्फा इंटू बीटा का मान -3 है, -3 आप लिख दो। ध्यान से देखोगे, स्क्वायर 3 पर जाएगा 9 हो जाएगा, 4 पे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे, 4 को एलसीएम ले लोगे, 4 से 4 कटेगा, आपका 9 बचेगा, 9 लिख दो। बटा में 1 से 4 से कटेगा, 4 बचेगा, 4 3 12 एंड यहाँ पर 9 12 9 21 हो जाएगा, बटा 4 हो जाएगा। ये तुम्हारा हो गया आंसर। लो, कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं तुमको, सिंपल सी तो बात था ना सर। तो ये सब तो मैं ऐसे ही जानता हूँ। थैंक यू बाबू, बहुत तेज हो तुम लोग, बहुत अच्छे जानते हो, मेरे को भी पता है। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं, मेरे को भी पता, तुम लोग बहुत अच्छे जानते हो। 3 का स्क्वायर ना, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 12। ठीक है, 4 3 12। ए हेलो, 4 3 12 ना होगा यहाँ पर, 12/1। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 1 से 12 चौके 48, 48 होना 56, 56/4 हो जाएगा। भाई साहब क्या तुम बना रहे हो रे? 56 को अब तोड़ो तुम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 एंड इसका मान 2। क्या यार मिस्टेक हो रहा है हमसे, बताओ। दो दो दोनों पेयर है, दोनों के निकाल दोगे बाहर तो बचेगा 14 एंड बटा 2 है, यहाँ से काट दोगे तुम तो √14। हाँ यही आंसर है तुम्हारा, यही है। देखो मैंने फिर मिस्टेक कर दिया, ये आंसर नहीं है तुम्हारा। 48 से 57 होता है ना, 57/4, यही आंसर तुम्हारा। अब सही हो गया। अरे देखो मैं भी इंसान हूँ, कभी कभी हो जाता है हमसे मिस्टेक, टेंशन नहीं लेने का। ये मैंने बताया इस टाइप का क्वेश्चन। चलो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, इरेज करने के बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से देखना। अब लास्ट टॉपिक, मतलब 2 टाइप्स का क्वेश्चन मैंने बताया, अब आपका 3 टाइप्स का क्वेश्चन आता है, तीसरा टाइप्स का क्वेश्चन आता है। तीसरा टाइप्स का क्वेश्चन क्या आएगा? तो अब ध्यान से देखना, तीसरा टाइप्स का क्वेश्चन क्या आएगा। पहला तुमको बोला कि यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दिया है, तो द्विघात बहुपद निकाले। पहला बोल दिया 1 है एंड 1 है। दूसरा तुमको क्या बोल दिया? तो दूसरा बोल दिया तुम्हारा क्या कि 1/4 है एंड माइनस में 1 है। ठीक है, मतलब अब ध्यान से सुनोगे मेरा बात। ठीक है, यदि द्विघात बहुपद का शून्यक का योग भी दिया हुआ है, मतलब अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है एंड गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है, दोनों तो बात तुम्हारा दिया हुआ है ना, आप सुन तो नहीं ना भाई साहब। अल्फा प्लस बीटा भी दिया हुआ है, अल्फा इंटू बीटा भी दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे ना, क्रमशः मतलब लगातार होता है, यानी आपका गिवन है, क्या गिवन है कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः लगातार। शून्यकों का योग बोलने का मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको 1 दिया हुआ है, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा आपका 1 दिया हुआ है, मतलब आपका दोनों चीज दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा भी, अल्फा इंटू बीटा भी। मैं नहीं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन बोल रहा हूँ। क्वेश्चन बोल रहा है यदि द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग एंड शून्यकों का गुणनफल क्रमशः 1 और 1 है, तो 1 और 1 है, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करो ना भाई साहब।
तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तुम्हारा होता है क्या, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा। आप ध्यान से देखोगे एक्स स्क्वायर रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है 1 रहने दो, एंड अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है 1 रहने दो। एक्स स्क्वायर 1 एक्स से मल्टीप्लाई करेगा एक्स प्लस 1 है 1 रहने दो। ये तुम्हारा हो गया आंसर। बोलो मैंने कुछ किया, सब फॉर्मूला ही किया ना, मैंने कुछ नहीं किया, सब फॉर्मूला करता है। आपका द्विघात बहुपद का शून्यकों का योग गुणनफल दिया हुआ था, योग गुणनफल दिया हुआ है, एंड द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा मैंने रख दिया, अल्फा प्लस बीटा का मान 1 है 1 रख दिया, अल्फा इंटू बीटा का मान 1 है 1 रख दिया, मैंने इसको सोल्व कर दिया, सोल्व करने के बाद आंसर मैंने ला दिया। ये हो गया तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका देखोगे, ए बी शून्यकों का योग दिया हुआ है, गिव है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4, अल्फा इंटू बीटा बराबर माइनस, क्योंकि शून्यकों का योग हो गया ना, शून्यकों का गुणनफल क्रमशः मतलब लगातार होता है बाबू, लगातार मतलब योग पहले और गुणनफल बाद में। अब ऐसा नहीं बोलना सर हम नहीं मान सकते कि योगफल हो जाएगा ये गुणनफल, अरे बुद्धू दिया हुआ है ना कि शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः मतलब लगातार, पहले योग है तो पहले योग, बाद में गुणनफल तो बाद में गुणनफल, ठीक है। चलो ठीक है, अब तुमको क्या करना है, यहाँ पर द्विघात बहुपद निकालना है। चलो द्विघात बहुपद किस प्रकार निकालोगे, तो फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा। देखोगे एक्स स्क्वायर रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 है 1/4, एक्स रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का मान -1 तुम रख दो, कुछ नहीं करना। एक्स स्क्वायर एक्स मल्टीप्लाई करेगा 1 से तो x/4 हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, 1 है 1 हो जाएगा। देखो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई करके 4x स्क्वायर हो जाएगा, एंड 4 यहाँ पर नहीं सिर्फ x बचेगा, एंड ये 4 यहाँ भी मल्टीप्लाई कर लेगा 4 हो जाएगा। ये तुम्हारा आंसर। कोई दिक्कत है बोलो? नहीं कोई दिक्कत है तो तुम बोल सकते हो कि सर ऐसा बात है। हाँ ऑफलाइन नहीं है ऑनलाइन है, बोल नहीं सकते हो ना। अभी मेरा यूट्यूब का नया यूट्यूब का चैनल खोला है, मैंने लगता है 10-12 वीडियो ही अपलोड किया है, मेरा 6 गो सब्सक्राइबर है, व्यू जाता है अच्छा, तो आप लोग पूछ नहीं सकते हमसे। तो मैं जो समझा रहा हूँ ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस के माइनस, अल्फा प्लस बीटा का मान 1/4 प्लस आई माइनस प्लस मिलकर माइनस हो जाएगा, माइनस को माइनस लिखा, एक्स स्क्वायर एक्स 1 से मल्टीप्लाई करके x/4, और यहाँ पर तुम क्या करोगे 4 से मल्टीप्लाई यहाँ x को x ऐसे लिख दोगे, तुम्हारा द्विघात बहुपद आ गया। समझ में आया? इस प्रकार से तुमको क्वेश्चन पूछेगा। मैंने तुमको 3 टाइप्स का क्वेश्चन बताया, और लास्ट टाइप आपका क्वेश्चन बता है, तो लास्ट टाइप को देखना ध्यान से, ठीक है। मैं बताऊं लास्ट टाइप, चलो देखना लास्ट टाइप आपका क्वेश्चन क्या बोलता है, आप ध्यान से देखोगे, ठीक है। देखोगे जैसे तुमको बोल देगा क्या कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें यदि उनके शून्यक पहला तुमको दिया हुआ है 2 + √5/2 एंड 2 - √5/2। देखो अब यहाँ पर कुछ अलग बात बोला, वहां पर योगफल और गुणनफल दिया हुआ था इस, और तुमको यहाँ पर योगफल और गुणनफल नहीं दिया हुआ है, तुमको निकालना है, ठीक है, निकालना है तुमको, तो तुमको लेट करना पड़ेगा। लेट का मतलब होता है मानना, ठीक है। अल्फा बराबर मान लिया कि 2 + √5/2 है, एंड बीटा का मान लिया कि 2 - √5/2 है, ठीक है। तो तुमको फर्स्ट बात ना द्विघात बहुपद निकालना है तुमको, तो द्विघात बहुपद में देखो क्या क्या करना पड़ेगा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तुम यही जानते हो ना, मैं तो यही बताया अभी तुमको, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा, मैं यही बताया ना तुम लोग को। बात बोलो, बताया नहीं बताया? मैंने जस्ट आपको यही बताया ना, यही वाला। चलो बताया, अल्फा प्लस बीटा तुमको निकालना है, अल्फा इंटू बीटा निकालना है। अल्फा का मान पता है, बीटा का मान पता है, तो पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो ध्यान से देखना, अल्फा का मान 2 + √5 है, 2 + √5/2 है /2, बीटा का मान 2 - √5 है, 2 - √5/2 है 2। 2 को तुम एलसीएम ले लोगे, 2 से 2 कटेगा तुम्हारा 2 + √5 बच जाएगा, 2 से 2 कटेगा तुम्हारा 2 - √5 बच जाएगा। देखो √5 से √5 तुम्हारा खत्म हो गया, 2 और 2 4 बचा, 4/2 यहाँ से यहाँ काटोगे तुम्हारा 2 आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर तुमको 2 आ गया। क्या आ गया? 2। तो यहाँ पर तुम रख
एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा 2x। अभी अल्फा इंटू बीटा का मान हमको नहीं पता, तो अब हम क्या करते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं। निकाले, देखोगे अल्फा इंटू बीटा किस प्रकार निकालेंगे, तो अल्फा का मान तुमको 2 प्लस रूट 5/2 है एंड 2 माइनस रूट 5/2 है। देखो ऊपर वाला ऊपर से मल्टीप्लाई कर लेगा, नीचे वाला नीचे से मल्टीप्लाई कर लेगा। तुमको मैंने बचपन में पिछले जन्म में एक फॉर्मूला बताया था, याद करना, कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है क्या, कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। मैंने बताया था, नहीं बताया तो तुम याद करो, पिछला जन्म में बताया था, इस जन्म में नहीं। यानी ए प्लस बी ए माइनस बी रहेगा, तुम इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। तो यहाँ पर देखो ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तुम इसको किस प्रकार लिख सकते हो, तुम इसको लिख सकते हो ए का स्क्वायर, लिख सकते हो ना, लिख सकते हो, एंड माइनस बी का स्क्वायर, एंड 2 दूनी 4। समझ में आया। ये स्क्वायर जब 2 पर जाएगा 4 हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कटेगा, -5 बचेगा, बटा 4 है 4, -5 में से 4 घटेगा -1/4, यानी इसका मान हो गया कितना, -1/4। तो आप -1/4 को लिख दो, एंड एक्स स्क्वायर है, आप एक्स स्क्वायर लिखो, -2x है 2x, प्लस माइनस -1/4, आई 4 आप दोनों से मल्टीप्लाई कर लेगा, 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1, ये हो गया तुम्हारा आंसर। नहीं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, बस ऐसे ही बना दिया हंसते हंसते। अल्फा बीटा का मान दिया हुआ था, अल्फा प्लस बीटा निकाला, अल्फा इंटू बीटा निकाला, बना दिया। सिंपल से तो था भाई साहब, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं मेरे सिस्टर एंड ब्रदर लोग, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलो इसी टाइप्स का एक क्वेश्चन आप और देख लो, ठीक है, देख लो। तबीयत खराब है यार, सर्दी खोखी बहुत हो गई है मेरे को, मैं क्या ही करूं। चलो देखोगे, पहला तुमको बोल दिया क्या कि एक और शून्य दे दिया है कि 3 + √7 है एंड 3 - √7 है। तो तुमको क्या करना पड़ेगा भाई साहब, बोलो। अल्फा का मान तुम्हारा 3 + √7 हो गया एंड बीटा का मान तुम्हारा 3 - √7 हो गया। तुमको द्विघात बहुपद निकालने के लिए ही निकालना है, पहले अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा का मान तुम्हारा 3 + √7 है, 3 + √7, एंड बीटा का मान तुम्हारा 3 - √7 है, तो 3 - √7। बोलो √7 से √7 कट जाएगा ना तुम्हारा, तो बचेगा क्या, 3 और 3 6, ठीक है। अब अल्फा इंटू बीटा निकालोगे, तो अल्फा इंटू बीटा इसी प्रकार से निकालोगे, 3 + √7 हो गया इंटू 3 - √7 हो गया। अब आप एक बात जानो, a + b एंड a - b, तो तुमको करोगे ना कि 3 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर, स्क्वायर जब 3 पर जाएगा 9, स्क्वायर से रूट कटेगा 7, 9 में 7 घटेगा 2 बचेगा, यानी अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो गया, 2। अच्छा, द्विघात बहुपद का तो फॉर्मूला तुम जानते हो ना, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला होता है क्या, तो द्विघात बहुपद का फॉर्मूला तुम्हारा होता है कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बोलो एक्स स्क्वायर रहने दो, अल्फा प्लस बीटा का मान तुमको 6 लाए हो तो 6x हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा का मान 2 लाए हो, 2 हो जाएगा, तुम्हारा आंसर हो गया। बोलो कोई टेंशन वाली बात है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, समझ में आ गया, समझ में आ गया। 2.1 आपका खत्म, खल्लास बिंदास, टेंशन नहीं, पूरा खत्म।